हाँ हो सकता ही है। हाँ, नहीं, पहले ये चिंतन, ये सब का एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या है देखिएगा। बुद्धि का एक बार रिवीजन करो। बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने यूज किया है? फ्रांसिस गाल्टन ने। अल्फ्रेड बिने नहीं, अल्फ्रेड बिने बाद में आएंगे। तो बुद्धि शब्द का पहला प्रयोग किया फ्रांसिस गाल्टन ने। पहली परिभाषा किसने दी थी? बोरिंग ने। फिर आपने देखा बुद्धि क्या है, तो तीन आधार बताए गए कि बुद्धि को क्या क्या माना गया। समायोजन की योग्यता, सीखने की योग्यता और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। तो बुद्धि को सीखने की समायोजन की योग्यता किसने किसने बोला है? टर्नबर्ट, क्रूज, कॉल्विन, है ना। फ्रीमैन तो तीनों जगह है। फिर उसके बाद आपने देखा था कि सीखने की योग्यता बोला था डियरबन, थॉर्नडाइक, मैक्टूगल और शायद बकिंघम। फिर उसके बाद अमूर्त चिंतन की योग्यता बोला था किसने? टर्न टर्मन और स्पेयरमैन, है ना, ये लोग का नाम था। फिर उसके बाद आपने देखा था कि परिभाषा, तो परिभाषा में देखा सबसे पहले किसको? फ्रीमैन, तीनों नाम बोला था। फिर बकिंघम ने बोला सीखने की योग्यता। फिर उसके बाद आपने देखा कि बिने, हाँ, चार तत्व, है ना, ज्ञान, आविष्कार, आलोचना। ठीक। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये तीन हो गया ना। टर्मन है। टर्मन ने क्या बोला था? अमूर्त चिंतन करने की योग्यता। और स्पेनमैन ने बोला तार्किक चिंतन। बुद्धि क्या है? तार्किक चिंतन। ये सब हमने पढ़ा। फिर उसके बाद आपने बुद्धि की विशेषता देखी। अमूर्त संप्रत्यय है, फिर सीखने की योग्यता, सीखने समायोजन और अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, ज्ञान और बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। उसके बाद आपने देखा, नहीं नहीं, वास्तविकता में तो होना चाहिए लेकिन नहीं करता लेकिन। ठीक है। तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या कि बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। फिर व्यवहारिक जीवन में ज्ञान का प्रयोग करना ही क्या है? बुद्धि है। ये सब आपने देखा था। बुद्धि प्रभावित होती है वंशानुक्रम, वातावरण, आयु आदि से प्रभावित होती है, ये सब देखा। फिर इसके बाद हमने देखा था बुद्धि के सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत किसका? एक तत्व विनय। दो तत्व, तीन तत्व सिद्धांत पेयर। फिर उसके बाद आपने देखा था समूह तत्व, थ्रस्टन। क्या बताया था लुईस थ्रस्टन ने? पीएमए थ्योरी भी बोलते हैं, उनकी बुक का नाम था ना। तो सात तत्व क्या था? परपेचुअल एबिलिटी, पी, एल, है ना। वी से पीवी संधु, ऐसा पढ़ लो, पीवी संधु। और बीएमडब्ल्यू की जगह एनएमडब्ल्यू, है ना, एल। तो वो एक लॉजिक लग जाएगा आपको याद करने का। तो पी से परपेचुअल, वी से वर्बल, एस से स्पाशल। फिर उसके बाद आपने देखा एन से न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद एम से मेमोरी पावर। फिर वर्ड से वर्ड फ्लुएंसी। और फिर उसके बाद लास्ट में देखा था लॉजिक। ये 7 पॉइंट आपने समझा था। फिर उसके बाद बहुबुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक का, है ना, कि बहुत सारे तत्व होते हैं, कुछ एक दो तत्व ही व्यक्तियों में क्या हो पाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो पाते हैं। फिर आपने देखा त्रिआयामी, या इसी को बोला गया संरचना सिद्धांत। बुद्धि का त्रिआयामी या संरचना सिद्धांत। तो इसमें कितने तत्व बताए गए, है ना? कितने तत्व, तत्व आयाम नहीं बोल रहा हूँ ना, ध्यान रखना। कितने? 120 तत्व बताए गए। कितने तत्व बताए गए? 120 तत्व बताए गए। प्रथम संशोधन के बाद कितने तत्व हुए? 150। द्वितीय संशोधन के बाद 180। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? 180 तत्व। फिर आपने 3 डायमेंशन इसके पढ़े थे, है ना। 3 डायमेंशन में विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद, ये आपने पढ़ा था, प्रोडक्ट। फिर विषय वस्तु में 4, सांकेतिक, अर्थगत, व्यवहारिक और आकृतिक। फिर उसके बाद आपने देखा संक्रिया। संक्रिया में देखा था 5 है, संज्ञान, मूल्यांकन, अपसारी, अभिसारी और स्मृति। और फिर उसके बाद आपने देखा लास्ट प्रोसेस में। तो प्रोसेस में क्या देखे थे?
इकाई, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतरण, निहितार्थ, ऐसा ही कुछ ना। संबंध, ठीक है 5 हो जाएगा। निहितार्थ है, देखो इकाई है, वर्ग है, संबंध है, प्रणाली है, निहितार्थ है और रूपांतरण है। हो गया, 6 बोल चुके हो। फिर उसके बाद आपने पढ़ा बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का। उनका कहना है कि बुद्धि जो है बहुत सारे कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह और क्षमताओं और योग्यताओं का समूह है, ये इन्होंने कहा था। उसमें आपने पढ़ा था कि पहले मूल सिद्धांत में कितने कारक 7 बताए गए थे, प्रथम संशोधन के बाद 8 हुए, फिर द्वितीय संशोधन के बाद 9 हुए। अब अगर मान लो मैंने कहा कि मूल सिद्धांत में कितने तत्व, तो मूल सिद्धांत में 7 बोले, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तब 8 ही लेना। लेकिन अगर ये बोला द्वितीय संशोधन के बाद कितने हो चुके हैं, तो 9 बोलना। द्वितीय संशोधन के बाद तो 9 हो जाएगा। फिर आपने देखा कि उसमें एलिमेंट कौन कौन से थे। पहला भाषागत बोला गया था, फिर भाषागत के बाद तार्किक, तार्किक के बाद जैसे कि स्थानिक, शारीरिक, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक, है ना। फिर प्राकृतिकवादी और अस्तित्ववादी, तो ये हुआ। फिर आपने पढ़ा था तरल बुद्धि ठोस बुद्धि सिद्धांत। तरल बुद्धि ठोस बुद्धि सिद्धांत कैटन और हॉर्निक। तरल बुद्धि सामान्य तत्व जैसे मतलब जन्मजात रहेगा, और ठोस बुद्धि क्या रहेगा, अर्जित बुद्धि। फिर उसके बाद आपने त्रितंतीय सिद्धांत पढ़ा था। त्रितंतीय सिद्धांत में क्या था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग वाला कॉन्सेप्ट क्या था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था बियॉन्ड आईक्यू। बियॉन्ड आईक्यू में ये बताया गया कि बुद्धि जो है 3 तत्व से मिलकर बनी होती, 3 उसकी विशेषताएं होती है। एक तो विश्लेषणात्मक बुद्धि, जो क्या करती है, तर्क, विचार और सोचने समझने की क्षमता देती है। दूसरा क्या था, रचनात्मकता, तो वो नया चीज के, नए विचार के बारे में बात करता है, नया सोच लेकर आता है। और फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो फिर क्या है, व्यवहारिक। तो जो भी आप क्या करते हो डेली लाइफ में अपने जो बुद्धि यूज करते हो वो व्यवहारिक बुद्धि होता है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि की बात करते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। एक दो और भी बताया था मैंने अन्य। फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ था बुद्धिमापन। बुद्धिमापन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले लेकर आते हैं एल्फ्रेड बिने। तो याद रखिएगा, बुद्धि शब्द गाल्टन ने लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, फ्रांसिस गाल्टन। फिर आगे अब आते हैं तो बुद्धि आयु शब्द, बुद्धि आयु, सॉरी मानसिक आयु, सॉरी। तो आप ध्यान देना, बुद्धि मापन के जनक, बुद्धि मापन के जनक कौन कहलाते हैं, एल्फ्रेड बिने। और मानसिक आयु शब्द के पहले प्रयोगकर्ता कौन है, एल्फ्रेड बिने ही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो मानसिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण शब्द, ध्यान रखना ना, शब्द लिखे हो कि नहीं, देखो तो कॉपी में, मानसिक परीक्षण शब्द, शब्द, हाँ देखो जस्ट शब्द ना, तो ध्यान रखना मानसिक परीक्षण के जन्मदाता अगर बोल दिया जाए तो भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि परीक्षण वही है। लेकिन अगर मान लो, ध्यान से सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर आपके पास ये प्रश्न आए, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता, है ना, तो या इसी को बोल दिया जाए मानसिक परीक्षण, मानसिक परीक्षण भी इसी को बोल दिया जाए, के जन्मदाता, के जन्मदाता ना, तो वो कौन आएंगे, बिने आएंगे, बिने। लेकिन अगर ये बोल रहा है मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया है, मेंटल टेस्ट को किसने सबसे पहले यूज किया है, तो आप याद रखिएगा शब्द अगर बोलेगा शब्द, तो क्या आएगा, कैटल आएगा। क्या आएगा, कैटल। थोड़ा ध्यान रखना, दोनों में कंफ्यूज होते हैं हम। फिर उसके बाद देखिएगा क्या है, फिर बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने बताया, टर्न ने बताया था। नहीं नहीं, अलग है, दोनों अलग, अलग 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 है। फिर ये आपने देखा, फिर आगे टर्मन लेकर आते हैं। फिर आपने बुद्धि मापन के 3 समय पढ़े थे।
अवैज्ञानिक काल, वैज्ञानिक काल, और इधर क्या था, पूर्व आधुनिक काल। तो इधर वाले में आधार क्या था, शारीरिक संरचना, विश्व वाले में क्या था, मानसिक आयु, और इधर वाले में बुद्धि लब्धि। यहाँ लेवेस्टर, वेबर, फिर कैटल, गिलफोर्ड, गाल्टन, है ना, और एक थे, हाँ, गिलफोर्ड, गिलबर्ट है, गिलफोर्ड है, गाल्टन है, कैटल है, लेवेस्टर है, ये पढ़े थे। फिर इधर आपने नाम देखा था किसका, बिने साइमन का। फिर लास्ट वाले में टर्मन, टर्मन, है ना, कोहलमान और स्टर्न, ये आपने नाम पढ़े थे। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण यहाँ पर किया किसने, बिने ने। कब किया था, 1905 में। कैसा बुद्धि परीक्षण था ये, शाब्दिक था, व्यक्तिगत था, कैसा था, कैसा था, शाब्दिक, व्यक्तिगत। कितने प्रश्न पूछे गए, 30 प्रश्न उन्होंने पूछे थे। कितने प्रश्न पूछे थे, 30 प्रश्न। फिर उसके बाद अगर देखते हैं तो उन्होंने 1908 में संशोधन किया। कौन सा शब्द लेकर आए, मानसिक आयु। फिर आगे बढ़े तो 1911 में उन्होंने फिर संशोधन किया, प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी, अब क्या कर दिए, 54 कर दिया। फिर दूसरी तरफ देखते हैं तो टर्मन, आईक्यू बराबर क्या था आपका, एम ए अपॉन सी ए, मेंटल एज अपॉन आपका क्या रहेगा, क्रोनोलॉजिकल एज, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने देखा कि टर्मन वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई विथ 100। फिर आपने एक पूरा सीक्वेंस पढ़ा था, वर्गीकरण। वर्गीकरण में आपने देखा कि किसने दिया था, टर्मन का वर्गीकरण पढ़े ना, दिए तो कई लोगों ने, हमको टर्मन का पढ़ना था। तो उसमें 0 से क्या हुआ, 25, 26 से 50, 51 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 110, ये एवरेज इंटेलिजेंस है। फिर उसके बाद 120, 111 से आपका 120, 121 से 139, और 139, 130, सॉरी 140 प्लस, ये हमने देखा। उसमें किसको क्या बोला गया है वो बताया, तो एवरेज और इंटेलिजेंस, या एवरेज इंटेलिजेंस, और आपको याद रखना है क्या, जीनियस, और एक कौन सा, जड़ बुद्धि बालक, इसको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि अदर टाइप के जो इंटेलिजेंस टेस्ट थे वो हमने देखा। तो पूरे एक टेबल तैयार किया। टेबल में हमने देखा था कि जो बुद्धि है, व्यक्तिगत प्रकार का परीक्षण जब करना था तो व्यक्तिगत को हमने दो प्रकार से बांटा, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या था, बिने साइमन, टर्मन मॉरिल, स्टैनफोर्ड बिने और हिंदुस्तानी बिने साइमन। फिर अशाब्दिक में जाते हैं तो वेस्लर वैल्यू, कोच ब्लॉक, डिजाइन टेस्ट, फिर उसके बाद भाटिया बुद्धि परीक्षण। फिर सामूहिक के तरफ चलते हैं तो सामूहिक में क्या देखते हैं, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक में आर्मी अल्फा, सैन्य सामान्य परीक्षण और साधारण मानसिक योग्यता। फिर अशाब्दिक में बीटा, आर्मी बीटा, और कौन सा आ जाएगा, ठीक, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। क्या आता है, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, ये देखे थे। नेक्स्ट, अब भारत में बुद्धि परीक्षण, तो 3 भारत में बुद्धि परीक्षण हुए, हिंदुस्तानी बिने साइमन, भारतीय बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता। तो 1921, 55, 64 ऐसा कुछ हुआ था। लाहौर में हुआ पहले वाला, बाद वाला भारत के अंदर हुआ। तो एक देखते हैं तो पहला CH राइस ने किया था, चंद्रमोहन भाटिया ने किया, फिर एस जलोटा ने। एस जलोटा का जो बुद्धि परीक्षण था वो हिंदी भाषा में हुआ था। तो हिंदी भाषा में हुआ भारत में पहला बुद्धि परीक्षण। बाकी देखते हैं तो कौन से प्रकार का था, तो पहला वाला कैसा था, व्यक्तिगत और शाब्दिक। दूसरा वाला जो चंद्रमोहन भाटिया, व्यक्तिगत और अशाब्दिक। फिर तीसरा जो था सामूहिक और शाब्दिक था। ये बुद्धि परीक्षण देखे। फिर ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुआ था, और इसके बाद हमने देखा था सामवेगिक बुद्धि। सामवेगिक बुद्धि जो है कॉन्सेप्ट, उसमें ये बताया गया कि जब ऐसी हमारी ऐसी बुद्धि जो हमारे संवेगों को समझे, जाने, पहचाने और उसे नियंत्रित करे, तो वो कौन सी बुद्धि कहलाएगी, सामवेगिक बुद्धि कहलाएगी। समझ में। फिर इसमें आपने देखा था कि जो सामवेगिक बुद्धि शब्द है वो सबसे पहले पीटर सॉल्वाय और जॉन मेयर ने किया था। सामवेगिक विकास और सामवेगिक बुद्धि, इमोशनल डेवलपमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, बुक का नाम। फिर इसको प्रॉपर डिस्क्राइब किसने किया था, इसका कॉन्सेप्ट बताया था, प्रतिपादन या सिद्धांत दिया था डेनियल गोलमैन ने। उनकी बुक का नाम था सामवेगिक बुद्धि, बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों। तो उसमें आपने क्या देखा था, भाई उन्होंने बताया कि किसी भी जो सक्सेसफुल पर्सन होता है उसमें 80% आपका क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, और 20% क्या होता है आपका, हाँ, IQ होता है। ये आपने पढ़ा।
हो गया यहाँ तक। और बाकी जो बेसिक डिटेल था वो हमने देखा कि क्या जरूरत है, व्यक्ति को नियमित करती है, आत्मनियंत्रित करती है, स्वयं के संवेगों को समझने के साथ साथ दूसरे को संवेगों को समझने में मदद करती है। ये सब हमने पढ़ा था, समझ में आया? ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चंस बना के देखते हैं। तो एक पूरा रिवीजन हो गया। पहले बुद्धि वाला देख लेते हैं, फिर एक साथ देखेंगे आगे। किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? बुद्धि परीक्षण, अगर मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग होता तो कैटल लेते। 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा, है ना, 140 आएगा। 14/10 मल्टीप्लाई विथ 100। कौन सा एक थ्रस्टन पीएमए नहीं है? पी वी संधु एन एम डब्ल्यू, ऐसा कुछ मैंने बताया था। ठीक है, तो ऐसा कुछ पढ़े थे, तो इसमें से क्या नहीं आएगा? बाकी सब है। नेक्स्ट, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसका है? बहुबुद्धि सिद्धांत अगर होता तो गाल्टन है। यहाँ क्या है? बहुकारक। तो मैं बताया था बहुकारक, बहुतत्व, बहुखंड और बहुकारक। फिर बालू का सिद्धांत और इसे परमाणु का सिद्धांत, कई सारे नाम बताए गए थे। फिर कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान, बिल्कुल सत्य है ना? ठीक है। ठीक, तो अभी के लिए क्या याद रखना है एग्जाम के लिए? ठीक है, हाँ, इसके साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए पूछ रहे थे क्या क्या आएगा करके। ठीक है, ठीक। अब क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं बोला है। तो बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, सही है। शिक्षण एक लक्षणमुखी प्रक्रिया है। अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, नहीं है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। अच्छा, ये बुद्धि का प्रकार छूटा है अभी रिवीजन करते समय। किसको बोलते हैं? संज्ञानात्मक बुद्धि के 3 प्रकार। कौन सा? अमूर्त, अमूर्त, सामाजिक और मूर्त, आपने 3 प्रकार पढ़े हैं, है ना? इसमें से किसी एक प्रकार को देखो। बुद्धि के प्रकार विशेषता पढ़ने से पहले ही आपने लिखा है। और बुद्धि के 3 प्रकार गैरिट और किसने बताया है? थॉर्नडाइक ने बताया है। यहाँ लिखेगा बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार, तो इसको बुद्धि के प्रकार को किसने किसने बताया है? तो एक तो थॉर्नडाइक बताते हैं, और एक बताते हैं कौन? गैरिट। तो ये दोनों दोनों 3 प्रकार बताते हैं, दोनों सिमिलर रहता है। तो एक है अमूर्त, या इसी को बोलते हैं क्या? सूक्ष्म बुद्धि। अमूर्त या सूक्ष्म बुद्धि, इसी को क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? एब्स्ट्रैक्ट माइक्रो इंटेलिजेंस। फिर अगला है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। फिर अगला मूर्त, इसे को क्या बोलते हैं हम? वो उधर से क्या है? सूक्ष्म, सॉरी सूक्ष्म लिख दिया हूँ। हाँ सूक्ष्म, तो ये क्या आएगा आपका? स्थूल, यांत्रिक, और फिर आएगा कौन सा आपका? व्यवहारिक।
व्यवहारिक, तो ये हो जाएगा कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, फिर मैक्रो इंटेलिजेंस, फिर आ जाता है मैकेनिकल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंटेलिजेंस, और है व्यवहारिक को बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, तो वो जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, मूर्त होगा। अब देखो इसमें कौन कौन से पर्सन्स आएंगे। तो जो क्या करे, मतलब जिनको साजो सामान की जरूरत नहीं, को जो केवल चिंतन के द्वारा ही क्या कर ले, अपने विचारों को मतलब जिनके चिंतन के द्वारा ही काम चल जाए। जैसे कि अगर मान लो कोई अगर वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक सबसे पहले क्या करेगा, सोचेगा। फिर जैसे दार्शनिक है, कोई फिलोसफर है, तो उसको किसी चीज की जरूरत है क्या सोचने के लिए, नहीं, वो अपने माइंड से सोचेगा। फिर शिक्षक भी इसी में, क्योंकि शिक्षा का काम क्या है, शिक्षा देना। तो शिक्षा दिखता है क्या, शिक्षा दिखता है क्या, शिक्षक का काम क्या है, शिक्षा देना, तो शिक्षा दिख रहा है क्या, नहीं। तो वो मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो अमूर्त है। फिर इसी में कौन आ जाता है, और उपन्यासकार आ जाएगा, लेखक भी आ जाएगा, क्योंकि लेखक लिखता है, लेकिन उससे पहले वो क्या कर रहा है, काल्पनिक चिंतन कर रहा है ना, मतलब विचार, अगर वो नहीं भी लिखेगा तो भी वो बता सकता है। ठीक है, जैसे कोई कवि है, तो कवि क्या करेगा, जैसे उसको सिचुएशन दिया जाए तो क्या करेगा, दिमाग में चार पांच शब्दों को जोड़ेगा तोड़ेगा और उसको क्या करेगा, एक कविता के रूप में प्रस्तुत करेगा। फिर एक इंटीरियर डिजाइनर है मान लो, क्या करेगा, खाली कमरा रहेगा, वो क्या सोचेगा, लाइट कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर कौन सा चीज अच्छा लगेगा, कैसे स्पेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो ये सब सोचेगा दिमाग में, विजुअलाइज करेगा, और विजुअलाइज करने के बाद बताएगा कि यहाँ यहाँ ये रखो करके। तो ये क्या आएगा आपका इंटीरियर डिजाइनर, ऊपर कर दे रहा हूँ। नहीं, अगर प्योर इंजीनियर बोलेगा तो इधर आएगा, क्योंकि वो यांत्रिक, यंत्र की जरूरत पड़ रही है। अगर सिर्फ इंजीनियर बोलेगा तो, अगर मान ये क्या हो गया, इंटीरियर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर है ना इधर। फिर इसके बाद देखते हैं, जैसे डॉक्टर भी लिया जाता है। डॉक्टर कैसे लिया जाता है, कि डॉक्टर क्या देखता है, जब पेशेंट आता है उसके पास, तो वो समझने की कोशिश करता है कि इसको हुआ क्या है, बीमारी दिखता है क्या, नहीं, तो वो बीमारी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, इस कारण डॉक्टर को भी यहाँ लेते हैं। वकील दलील रखता है, सुनाता है, बहस करता है, उसके दिमाग में जितना भी क्या है डेटा है, उससे वो क्या करता है, रिलेट करता है प्रॉब्लम्स को, तो उसको भी यहीं लेते हैं, कहाँ, अमूर्त में। फिर देखो सामाजिक बुद्धि में कौन आ जाते हैं, समाज सेवा कौन करते हैं, नाम से, है ना, नेता, करते तो है नहीं, बस बोलते हैं। पुलिस का काम भी क्या है, समाज सेवा का। अभी बहुत अच्छा समाज सेवा कर रहे, रोक रोक के सबसे पूरा हिसाब किताब करेंगे, है ना, त्योहार के समय होता है ना, सही। फिर उसके बाद क्या है, समाज सेवी, समाज सेवी। फिर उसके बाद मूर्त में कौन आ जाएगा, अगर प्योर इंजीनियर बोला है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं बोला है, तो मैकेनिक। अब देखो यहाँ पर सर्जन, दोनों सेम है, लेकिन सर्जन को क्या चाहिए, सर्जरी करना है ना, और सर्जरी करने के लिए, क्योंकि स्पेसिफिक बोल रहा है ना वो, जैसे स्पेसिफिक बोला इंटीरियर डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, तो यहाँ पर सर्जन, तो उसके लिए क्या चाहिए, साजो सामान चाहिए। सर्जरी वो देखकर ही कर सकता है, बिना देखे करेगा तो क्या होगा फिर, ठीक है, बोलना पड़ जाएगा, थोड़ा गलती होगा तो सॉरी, सही है, नहीं बता पाने वाला। तो ये ध्यान रखना, इंटीरियर डिजाइन आ गया, मूर्ति का
मूर्ति बनाएगा तो छीनी हथौड़ा चाहिए उसको। साजो सामान, चोर कहाँ पर आएगा? चोर क्या चुराएगा? है ना, पैसे, है ना, वो, तो ये सब चुराएगा। तो चोर का काम क्या है? चोरी करना। तो वो चोरी करेगा, किसी वस्तु की ही करेगा, तो किस में आना चाहिए वो? यांत्रिक में या मूर्त में? इसमें आएंगे। चल पहले सोचेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे ना। संगीत के साथ उसको समझेंगे कि क्या हो सकता है करके। वही, तो यहाँ पर ये टॉपिक, फिर सामवेगिक बुद्धि की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो कॉन्सेप्ट बोला है, वर्ड नहीं बोला है ना। क्या बोला है? शब्द थोड़ी नहीं बोला है, पूरा कॉन्सेप्ट किसने बताया है? डेनियल गोलमैन। डेनियल, कॉन्सेप्ट किसने बताया है? कॉन्सेप्ट बताया है डेनियल गोलमैन। अगर केवल वर्ड किसने दिया है, अगर ये बोलता तो पीटर सॉल्व आया था। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। बिने। नेक्स्ट, 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है। 120। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य नहीं है? व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, सामंजस्य स्थापित करने में सहायक है, व्यवहार की गुणवत्ता आकी जाती है ना। ये गलत हो जाएगा ना, ये गलत है, क्योंकि स्थायी नहीं है, अस्थायी होते हैं और परिवर्तनशील होता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार कारक की संख्या कितनी है? कारक कितने होते हैं आपके? 120 होते हैं। निम्नलिखित में से थ्रस्टन पीएमए या थ्रस्टन के समूह तत्व का एक तत्व नहीं है। पढ़े हो? पी, वी, संधु, एन, एम, डब्ल्यू और एल। ठीक है, वर्बल है, वर्ड है, लॉजिकल है। एस से जो है स्पाशल है, लेकिन ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी। ठीक, नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतरस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? हाँ, इसी में से देख के बताओ। यही आएगा। हाँ, आर्किटेक्ट। ये सही है ना, कल्पना करने वाला। लेखापाल, भाषिक का मतलब लेखापाल थोड़ी ना होता है, मतलब लिखने वाला नहीं है, अकाउंटेंट है, वो आंकिक में आएगा। फिर इसके बाद गायक नहीं है, वो तो संगीतात्मक होता। शिक्षक किस में आता? शिक्षक में या प्रकृति में क्या आता? प्रकृति में आता क्या? किसान आता, जो पेड़ पौधे को समझे वो। हाँ, ये भी गलत, ये भी गलत, तो बी सही है। अमूर्त सोचने वाले में चिंतन, भाषागत, उसमें आ सकता था। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? बुद्धि शब्द का प्रयोग कार्टन। मानसिक आयु शब्द, आयु से ऐसे, आयु असे एल्फ्रेड। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग कैटल ने ना। मानसिक परीक्षण शब्द और बुद्धि परीक्षण लेकर आते हैं बिने। यहाँ पर है सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। किसने बोला? बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहले समायोजन, फिर सीखने, फिर अमूर्त चिंतन, तो ये सही मिल रहा है। बाकी ये सबका, इसका तो नाम ही नहीं पढ़े हैं, इसका नाम यहाँ पर नहीं था, है ना, टर्मन लास्ट वाले में था। ठीक, फिर उसके बाद टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। गिलफोर्ड के
बुद्धि मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक क्रियाओं में शामिल नहीं है? मानसिक क्रिया मतलब मेंटल प्रोसेस। अब सारी भी सारी है, मूल्यांकन भी है, क्या नहीं है उसमें? संश्लेषण नहीं है। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था, सबसे पहला किसने किया था? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने ने कब किया था? 1905 में। कहाँ किया था? फ्रांस। नेक्स्ट, समूह कारक सिद्धांत। लुइस रस्टन। बियॉन्ड आईक्यू किसकी किताब? रॉबर्ट स्टनबर्ग। फिर क्या लिखा है? बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए, तो आर्मी पर्सन बोल दिए, तो उसके लिए कौन से प्रकार बुद्धि होना चाहिए? इंटरपर्सनल, भाषिक, व्यक्ति के भीतर, ऐसा तो कुछ ऑप्शन है नहीं। गतिक, क्या आना चाहिए? गतिक या शारीरिक, डायनामिक और फिजिकल, ये ज्यादा सही है। फिर बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया है, किसने किया है? टर्मन ने किया है। फिर बुद्धि के सामान्य तत्व, विशेष तत्व के बारे में किसने बताया? किसने बताया है? पेयरमैन ने बताया। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। निम्न में से किसके द्वारा बुद्धि संरचना मॉडल दिया गया? बताओ। बुद्धि का संरचना सिद्धांत, याद नहीं आ रहा है? ठीक है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, उसी को ही संरचना सिद्धांत बोले थे, है ना? गिलफोर्ड। नेक्स्ट, बालू का सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है इंटेलिजेंस का। शिक्षक, वकील, साहित्यकार में बुद्धि होती है। कौन सा? अमोद, थोड़ी देर पहले पढ़े। आर्मी अल्फा। सामूहिक भी और व्यक्तिगत भी। अच्छा, अब देख। हाँ, क्या आएगा? सामूहिक और शाब्दिक। समझ में आया कैसे आएगा ये क्वेश्चन? फिर गैरिट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? अभी तो पढ़े हो, अभी तो पढ़े हो। नेक्स्ट, स्त्री पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है। ठीक है, अभी के लिए एग्जाम के लिए क्या याद रख लो? ठीक है, एग्जाम के लिए याद रख लो, बाकी तो पता ही है। नेक्स्ट, कहाँ लिखना है ये बताओ। देखो प्रश्न भी कैसे पूछ रहा है वो, ऐसा थोड़ी पूछा है। ठीक है, उसको भी पता है क्या लिखना है करके। नेक्स्ट, निम्न में से बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डनर द्वारा नहीं सुझाया गया है? कौन सा नहीं आएगा? सांस्कृतिक नहीं सुझाया गया है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किस वर्ष तैयार किया गया? किसने तैयार किया था? बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है दोनों का। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने किया है? बिने। बिने, सोचो। वैज्ञानिक मापन, तीन समय के हिसाब से सोचो, अवैज्ञानिक, वैज्ञानिक और आधुनिक।
तो वैज्ञानिक ही आएगा किसमें, विनय। फिर निम्न में से जड़ बुद्धि बालक का स्तर। नेक्स्ट, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए कौन से बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए कौन से प्रकार के बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। आर्मी बीटा या अल्फा। आर्मी बीटा। नेक्स्ट, एक सफल इंटीरियर डिजाइनर में बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी मॉडल में प्रथम संशोधन के बाद कुल कितने कोष बनाए। कितने, 150। फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी किसने लिखा है। हाँ, ट्रस्टन। नेक्स्ट, निम्न में से गिलफोर्ड की संरचना में शामिल आयाम नहीं है। तो ये तीनों शामिल थे, क्या शामिल नहीं है उसमें, 3 आयाम में ना, 3 साइड्स में, बल्कि संक्रिया के अंतर्गत ये आता है मूल्यांकन। इसमें क्या है, ये तो गलत हो गया। मन जड़ श्रेष्ठ, तो ये गलत हो जाए, जड़ पहले आना चाहिए था, जड़ बुद्धि पहले आना चाहिए था। बचा क्या, बी। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अधिक गृह कार्य नहीं देंगे, वह अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरीके से अनुप्रेरित करेंगे। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग दोनों में हो सकता है। निर्माण किसके लिए किया गया है, तो अशिक्षित वर्ग के लिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विविध अधिगम शैली को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है, तो वह किससे प्रभावित होगी। तो विविध पूर्ण कार्य, तो मेन कौन माने जाते हैं, गार्डनर। गार्डनर। नेक्स्ट, अधिकांश व्यक्तियों की, नहीं ये ना हावर्ड गार्डनर का ही स्टेटमेंट है, इस कारण इसको लिखे नहीं थे अपन, स्टेटमेंट उन्हीं का है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। तो यह कथन किसका है, बताओ। ये जब हम लोग, तब अभी स्कूल टाइम में हम लोग जब आंसर नहीं दे पाते थे, तो हमारे टीचर्स क्या बोलते थे हमको, जब बट रहा था तब कहाँ थे, है ना, ऐसे ही बोलते थे ना, जब दिमाग बट रहा था तो कहाँ था। तो याद रखो, वितरण वाला। नेक्स्ट, पशु, खनिज, पेड़ पौधों को समझने वाले किसमें आएंगे, प्राकृतिक में। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, सृजनात्मकता से भी है, बहुआयामी चिंतन से भी है, केंद्रीय चिंतन, सभी से। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण किया है। साधारण मानसिक योग्यता, दूसरों को समझने के इरादे आ जाते हैं, तो याद रखिएगा दूसरों को समझने वाला जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, इंटरपर्सनल कहलाता है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि। तो क्या आ जाएगा, बी। हुआ यहाँ तक।